नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यूएसए के द्वारा एक बार फिर से भारत को पुश किया जा रहा है इन ऑर्डर टू ज्वाइन दी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ग्रुप। और इसमें यूएसए का ये कहना है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए सो दैट हमें इंडिया का मार्केट एक्सेस मिल सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये पिछले 2-3 दिन से सामने आ रही है। यूएसए पुशेज इंडिया टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ट्रेड पिलर, और यहां पर भी यूएसए टू make a fresh pitch for India to join the IPEF trade talks। ये काफी सिग्निफिकेंट इसीलिए बन जाता है बिकॉज पिछले साल सितंबर 2022 में इंडिया के द्वारा कैटेगोरिकली इस चीज को कहा गया था दैट हम लोग इंडो पैसिफिक का जो ट्रेड पिलर है इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। इंडिया ने ऐसा इसलिए कहा था बिकॉज इंडिया फेल्ट कि इस ट्रेड पिलर के माध्यम से अमेरिका को इंडियन मार्केट एक्सेस का अनफेयर एक्सेस मिल सकता है। एंड साथ ही में इंडिया ने उस समय इस चीज को लेकर भी विरोध जताया था कि देखिए, आपके द्वारा यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है उसमें आपने $450 मिलियन का प्रोग्राम अप्रूव किया है, हम लोग उसके भी फेवर में नहीं है। तो ये उस टाइम पे जो बातें चल रही थी इसके चलते इंडिया ने इसको मना कर दिया था। लेकिन अब यूएसए फिर से इंडिया के पास आ पहुंचा है कहते हुए कि वी वांट यू टू ज्वाइन द आईपीईएफ। और इसमें यूएसए का कहना है कि देखिए, फिलहाल जो ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि इवन दो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया अमेरिका के साथ एक मेजर ट्रेड सरप्लस को एंजॉय करती है, जिस चीज को लेकर अमेरिका काफी नाखुश है। सेकेंडली, अमेरिका चाहता है इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट्स को एक्सेस, एंड थर्डली अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो उसके डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स हैं और जो इक्वलाइजेशन लेवी के नॉर्म्स हैं उनको भी बदले। इसीलिए अमेरिका बेसिकली इंडिया को इस आईपीईएफ ग्रुप में ज्वाइन करने की जो डिमांड है वो रख रहा है। तो जानेंगे पूरी कहानी यहाँ पे क्या है, इंडिया ने किस वजह से मना किया था। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि फिलहाल इंडिया की जो पोजीशन है आईपीईएफ पे वो क्या होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, इस रविवार के दिन 25 जून को समुद्र मंथन का फ्री टेस्ट आने वाला है। प्लीज एनरोल कीजिए, परसों ये टेस्ट होगा। आपने एनरोल नहीं किया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, और इसमें एनरोल करके अगर आप टॉप रैंक लेकर आते हैं तो आपको काफी अच्छे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। इसके अलावा हमने आपको पहले भी कई दफा बताया है, एक बार फिर से बता रहे हैं कि दोस्तों अग्निपथ का जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है ये शुरू होने वाला है 3 जुलाई को, जिसमें कि मैं आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक को कवर करने वाला हूं। इसमें हम लोग कंप्लीट साइंस एंड टेक, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस कवर करवाई जाएगी। और इसमें केवल यही नहीं बल्कि आपको बाकी भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं 900 से भी अधिक घंटे के सेशंस, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिनका ओपन मार्केट में दाम ऑलमोस्ट 2.25 लाख के आसपास है, वो अवेलेबल करवा रही हैं मात्र 8,000 रुपए में। अगर आपने इसको एनरोल नहीं किया है आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केवल एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि एनरोल करते टाइम प्लीज यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी सो दैट आपको यहां पर ये बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो सके। इसके अलावा ये बैच हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, आप उसको जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड अनि यूपीएससी। ऑल राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएसए इज नाउ पुशिंग इंडिया टू ज्वाइन दी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो ट्रेड पिलर है। यहां पर आप देख पाएंगे USA wants India to join the trade pillar of the 14 nation bloc IPEF and wants to conclude negotiations on all pillars by the end of 2023। आगे बढ़ने से पहले हमें IPEF को समझना होगा, और IPEF बेसिकली क्या चीज है। पिछले साल मई 2022 में IPEF को अनाउंस किया गया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। जब इसको अनाउंस किया गया था उन्होंने कहा था कि ये 14 मेंबर अलायंस है, यानी कि 14 कंट्रीज का समूह है, जिसमें कि आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश देखने को मिल जाएंगे। इस मैप में आप काफी क्लियरली देख पाएंगे कि ये वाले देश जो कि इंडो पैसिफिक वाले इलाके में आते हैं, उन देशों को इसमें इंक्लूड करने की बात करी गई थी। आईपीईएफ के तहत इन्होंने ये कहा था कि हम लोग 4 ब्रॉड पिलर्स के अराउंड इस फ्रेमवर्क को बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें कि कनेक्टिविटी एंड डिजिटल ट्रेड एक है, दूसरा रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स है, तीसरा क्लीन एनर्जी है, एंड चौथा करप्शन फ्री फेयर ट्रेड है, जिसके अराउंड इस आईपीईएफ को बिल्ड किया जाएगा। नाउ
ये वाले जो 4 पिलर्स थे, बल्कि इसमें ये भी एक रूल बताया गया था कि कोई भी कंट्री जो है वो चाहे तो सिलेक्टिवली भी इन पिलर्स को ज्वाइन कर सकती है। मतलब कि साइलोज बेस्ड अप्रोच रखी गई थी कि आप चाहें तो 4 में से 3 को ज्वाइन कर सकते हैं, 4 में से 2 को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी मॉड्यूल को ज्वाइन करते हैं तो उस मॉड्यूल को आपको कंप्लीटली ज्वाइन करना होगा। यानी कि उस मॉड्यूल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी घटक हैं, उनको आपको कंप्लीटली ज्वाइन करना होगा। यह आवश्यक नहीं कि आप सारे मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट करें ही करें। नाउ इस IPEF इनिशिएटिव को अनाउंस करने के पीछे जो मंशा थी वो बड़ी साफ थी। यूएसए बेसिकली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आकर के बेसिकली जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहा था। आज से बहुत साल पहले आपको याद होगा अमेरिका के द्वारा पिवट टू एशिया पिवट पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। एक तरीके से उसी को रिवैम्प किया गया है, बिकॉज यूएसए इसी इलाके में अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप को एक्सपैंड करने का प्रयास कर रहा है, अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग एक बड़ा अलायंस बनाएंगे मेंबर कंट्रीज के साथ, जिसमें सप्लाई चेन्स वगैरह होंगी, रीजनल कनेक्टिविटी वगैरह होगी, सो दैट हम लोग इंडो पैसिफिक में एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकें। बिकॉज आप देख सकते हैं ये वाले मैप में भी आपको बड़ी क्लियरली दिखेगा कि चाइना जो है इन सभी कंट्रीज के साथ, जिसके साथ इस IPEF को साइन करने की बातचीत हो रही है, उन सभी कंट्रीज के साथ चाइना का जो व्यापार है ये बहुत ही बड़े लेवल पे हमें देखने को मिल जाता है। इसी चाइना के स्ट्रॉन्ग होल्ड को ब्रेक करने के पीछे इस IPEF को अनाउंस किया गया था। बल्कि चाइना के अखबार, उनका जो जाना माना ग्लोबल टाइम्स का अखबार है, वहां पर भी आपको ये वाला कार्टून देखने को मिलता है कि IPEF जो है ये बेसिकली चाइना कंटेनमेंट करने के लिए अनाउंस किया गया है। नाउ इंडिया ने पिछले साल सितंबर में इसमें से ऑप्ट आउट कर दिया था। इंडिया ने 2-3 बातें कही थी। सबसे पहले इंडिया ने कहा कि देखिए जो आपके 3 पिलर्स हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन का पिलर है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लीन एनर्जी पिलर में कोई दिक्कत नहीं, करप्शन फ्री फेयर ट्रेड में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कनेक्टिविटी एंड डिजिटल ट्रेड वाला जो पिलर है, जिसको इन शॉर्ट ट्रेड पिलर कहा जाता है, उससे हम लोग काफी नाखुश हैं। इंडिया ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज उन्होंने कहा कि जो रूल्स आप लोग लेकर आना चाहते हैं डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, इंक्लूडिंग द रूल्स ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, डेटा लोकलाइजेशन, हम लोग इस चीज को लेकर ऑन बोर्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम लोग अपनी पॉलिसीज लेकर आएंगे डेटा प्रोटेक्शन की, हम लोग आपकी पॉलिसीज के साथ सहमत नहीं है, और बिकॉज हम लोग अभी अपनी पॉलिसीज को बना रहे हैं, तो अगर हम लोग आपकी पॉलिसी को ज्वाइन कर लेते हैं उससे हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो ट्रेड में स्ट्रॉन्ग लेबर और एनवायरमेंट रूल्स जो कि अमेरिका ने यहां पे इंपोज किए थे, उसको लेकर भारत ने कहा था कि उसको लेकर तो डेफिनेटली हम लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, बिकॉज उसके लिए अलग अलग फोरम है जो कि दुनिया में बने हुए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वहां पर इन सब चीजों की बात होती है। हम लोग इस ट्रेड पिलर को इसीलिए ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आई थिंक इंडिया का स्टेप बहुत ही सही था, बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था जो कि इंडिया के द्वारा किया गया था, और अभी भी इंडिया का जो स्टैंड है वो यही होना चाहिए। साइन करने के पहले यही सोचना चाहिए कि IPEF से इंडिया को बेसिकली मिल क्या रहा है, बिकॉज अमेरिका का जो इंटेंशन है वो इंडिया की मार्केट एक्सेस को कॉन्कर करने का है। अमेरिका का इंटेंशन एग्रीकल्चरल मार्केट को एक्सेस पाने का है। इंडिया शुड मेक श्योर कि हम लोग कोई भी अनफेयर एडवांटेज किसी भी डेवलप्ड कंट्री को नहीं दे रहे हैं, फिर भले वो अमेरिका हो, फिर भले वो यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्री क्यों ना हो। एंड एट द सेम टाइम इंडिया शुड आल्सो रेज द इश्यूज ऑफ एडिशनल टैक्सेस, जो कि काफी लंबे टाइम से हमारे स्टील एक्सपोर्ट्स, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पे लगे हुए हैं, जो कि अमेरिका ने आज से बहुत साल पहले इंपोज करवा दिए थे। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप हैड इंपोज 25% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील एंड 10% ऑन एल्यूमिनियम, और इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट था ये इंडिया के ऊपर भी आया था। तो यही इंडिया का स्टैंड होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, इफ यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड द अग्निपथ बैच, प्लीज जाइए। दिस इज इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल बैच, जो कि आपको मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल हो रहा है आपकी संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए। इसके अलावा CSAT बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड UPSC, 2500 रुपए में अवेलेबल है। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज में भी जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।